जय माता दी सभी दोस्तों को। कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज माता रानी के नवरात्रि का 8वां दिन है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो माता रानी के 8वें नवरात्रि की। और आज मैं कराने जा रही हूँ माता रानी की पिन्नी, यानी कि संकटा माता की पिन्नी। और मैंने सब तैयारी पहले से ही कर ली है, बस सबका वेट हो रहा है। और मैंने बाकी सब तैयारी करके यहाँ पर रख ली है माता रानी की। बस जैसे ही सभी लोग आ जाएंगे, इसमें सुहागनों को मतलब जिमाया जाता है। तो मतलब सबका वेट कर रही हूँ मैं। जैसे ही सब लोग आ जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं साथ में। बोलो जय संकटा माता की। तो यहाँ पर बस सभी लोग आ गए हैं और ये अभी यहाँ पर जो चकला होता है ना, जिस पे हम रोटियाँ बनाते हैं, तो उसको पटा बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो उसी पे मतलब ये संकटा माता को एक बार बनाया देखो, जाता मुझे है। तो बनाने मैं लग तो जाऊंगा फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मुझे मतलब मैं खाने तो बहुत जगह पर गई हूँ, मतलब मेरे को न्योता बहुत जगह से है, लेकिन मैंने इतना मतलब इतना पता है कि सब पटे पे बनाते, लेकिन क्या बनाते, किस तरह से बनाते, ये नहीं इनका अलग पता से था। रखना तो पड़ता होगा ना एक सुहाग भाभी का। है, मैंने उनसे बनवाया है। इनका हाँ, वही वो लग भी जाता है मतलब जैसे जिसमें से आई बिल्ली का वो लगाते हैं। हैं पिन्नी के लिए, तो आप एक मैंने एक्स्ट्रा उन्हीं से लाई बनवाया होगी। है। तो ये एक्स्ट्रा इसी तभी तरह तो से मंगाई बनता है है। अब मैंने कि मैं मैं इनकी फर्स्ट एक्स्ट्रा पहले नहीं देख रहेगी, लूँगी ना मावा भी इसको, एक्स्ट्रा लाई दूंगा, मैं तो नहीं फिर पता आगे कहाँ से जब लगे भी इसमें से। करूँगी तो अब मुझे और ध्यान मैं सोच रहेगा रही कि जिसमें किस से हम तरह से लगाएंगे उसमें से मतलब पहले बनाया लगा है। देंगे, तो यहाँ है ना। पर जो संकटा माता है ना, उनको घी से और रोली से बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देसी घी ये से बन रही है माता संकटा रानी माता। बनाई जा रही हैं। तो ये संकटा माता ही है। और मैं भी सीख रही थी उनसे बस। तो और यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, और बाकी अब एक एक करके सब लोग यहाँ पर महावर लगा लेंगे। सभी लोगों को मैंने महावर दे दिया है। तो और ये यहाँ से बस शुरू हो गया है, एक एक अरे करके वो सब लोग महावर ले लो, महावर उसमें लगा लगा लेंगे, लो। क्योंकि जब भी मतलब पिन्नी खिलाते हैं ना, एक तो लग गई, वो शुरुआत में देखो। सबसे पहले सब लोग वो महावर अभी उसको लगाते हैं। पकड़ा पहले रखी छोटी छोटी महावर। कन्याओं को वो लगा अपने देते हैं, हाथ पैर क्योंकि लंबी इसमें दो लगा के कन्या देखो। और 7 सुहागन को जिमाया जाता है। तो यहाँ पर कन्या माता को पहले ही साथ नहीं लगा हो। दिया था मैंने, और बाकी सब लोग ये लोग लगा लेंगे, उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी। और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, आप सब देख सकते हो। और बाकी इस नवरात्रि में किस किस ने पिन्नी करी अपने घर में, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो को देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। तो अभी यहाँ पर सब तैयारी हो गई है, और यहाँ पर पूजा शुरू भी हो चुकी है। यहाँ पर अभी जो कथा सुनी जा रही है, जब हम लोग पिन्नी खा शुरू करते हैं ना, उससे पहले माता रानी की जो कथा होती है व्रत की, यानी कि जो पिन्नी की कथा होती है संकटा माता की, वो कथा अभी हम लोग सुन रहे हैं। तो सभी लोग हाथ में खाली हाथ नहीं सुनते, तो जो फूल वगैरह होते हैं ना, वही लेके कहानी सुनते हैं। और जब जब तक हम लोग ये कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जब तक नहीं हो जाती ना, तो जो हम लोग अग्यारी करते हैं ना, जो उपला होता है उससे मतलब अग्यारी हम लोग माता की करते हैं, तो वो हम मतलब प्रज्वलित होनी चाहिए, वो हमेशा मतलब प्रचंड रहनी चाहिए। इसलिए मैं उसमें बार बार कपूर डाल रही थी। बाकी जो सामग्री होती है वो सब मैं उसमें चढ़ा रही थी, ताकि वो मतलब जो ज्वालामय है ना, वो जलती रहे, इसमें प्रचंड रहे। मतलब जो हमारी अग्यारी होती है ना, वो समाप्त नहीं होनी चाहिए, तब तक वो जलती रहनी चाहिए। उस पर कोई ना कोई ध्यान रखता है। तो मैं बैठी हुई थी सामने ही, तो मैं उसमें बार बार इसलिए कपूर वगैरह डाल रही थी, ताकि वो मतलब समाप्त ना हो जाए। क्योंकि इसमें यही होता है कि जब तक हमारी कथा समाप्त नहीं हो जाती है, आरती समाप्त नहीं हो जाती है, मतलब पूरी पूजा, तब तक ये वाली जो हमारी अग्यारी है वो ऐसे ही जलती रहनी चाहिए, ऐसे ही प्रचंड रहनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार मतलब उसमें अग्यारी में कपूर वगैरह डाल के उसको मतलब प्रचंड कर रही थी, बार बार मतलब उसको जला रही थी। मतलब जलाना नहीं बोलते हैं उसको, हम प्रचंड ही बोलते हैं कि ज्वाला मैया प्रकट होती हैं। तो मतलब जो अग्यारी है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए, कहने की मतलब यही मेरा मतलब है। तो बस यहाँ पर अभी कथा सुन रहे हैं, कथा के बाद चालीसा होगी। फिर उसके बाद आप लोग खुद ही देख लो कि उसके बाद कैसे कैसे हम लोगों ने किया। तो आप लोग भी आ जाओ, शामिल हो जाओ, थोड़ी बहुत कथा आप भी सुन लो। तब तक तू अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी, और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसके लड़के
करऊ संग्राम सकल सुहारे अस्तुति करे तब मन पुकारे फिर कट कतल रूप मन माता सेनत करे तम को निपाता तेजी के बद सब देव हर से मोहने धन समोहन बन भर से रक्षा करऊ दीन दिन जानी जन जय जय जगदम्बा भवानी सब जीवी की हो प्रतिपालक जय जय जननी दुनि बालक सकल तुम्हें कर जीवन दाता यहाँ पर जैसी कथा समाप्त हो चुकी है, कथा समाप्त होने के बाद अभी यहाँ पर चालीसा भी पढ़ ली है। चालीसा पढ़ने के बाद अभी माता रानी की आरती हो रही है। तो यहाँ पर सभी लोग अब आरती एक एक करके सब लोग यहाँ पर आरती कर लेंगे। और दीपक बहुत छोटा सा था ना, तो हाथ में लेने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने थाली में रखवा दिया। और जो वो बत्ती थी ना, उसके अंदर वो बार बार मतलब ऐसे डगमगा रही थी, क्योंकि मैं वो जो बनी बनाई आती है ना, हाथ से बनाते हैं ना, वो तो ठीक रहती है, लेकिन ये बनी हुई आती है ना, तो उनसे ज़्यादा ही गोल सी होती है कुछ, तो उसकी शेप बहुत गोल होती है, तो वो इधर उधर लुढ़कती है थोड़ी सी, तो वही हो रही थी। और यहाँ पर मैं अपना जो जल रही थी वही अज्ञाती, उसमें कपूर मैं बढ़ा रही थी बार बार। और यहाँ पर सभी लोग आरती ले रहे हैं, एक एक करके सभी लोग संकटा माता की आरती कर रहे हैं। और जैसे ही अब आरती हो जाएगी, उसके बाद वही मतलब जो पिन्नी खिलाते हैं वही अभी सब लोग का शुरू होगा। और यहाँ पर एक एक करके सभी लोग आरती ले रहे हैं। तो आप लोग भी मेरी वीडियो के माध्यम से संकटा माता से प्रार्थना करें। और मैं भी यही करूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिसके भी सामने ये वीडियो आई है, संकटा माता उनके सभी कष्टों को दूर करे, आपके सभी कष्टों को दूर करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, आपके सामने मेरी वीडियो अगर पहली बार आई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना, प्यारे प्यारे से कमेंट अगर आप लोग करते हो ना, तो कमेंट से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और मुझे वीडियो बनाने का थोड़ा सा जज्बा और आ जाता है मेरे अंदर। तो बस आप लोगों से कुछ नहीं, बस इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक और थोड़ा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। तो यहाँ पर अभी आरती भी समाप्त हो चुकी है। और अभी सारा जो मतलब हम लोगों ने वो मंगाया था ना, खोया बोलते हैं हमारे यहाँ पे, लौंज बोलते हैं, तो यहाँ पर 1.25 किलो का होता है। 1.25 किलो जो लौंज होती है वो 7 सुहागन और 2 कन्याओं के बीच में बांटी जाती है, और वो पूरी की पूरी ख़त्म करनी होती है। और जब हम उसको खा रहे होते हैं ना, तो बड़ी शांति से खाना होता है, मतलब हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं उस टाइम पे। और आप लोगों को पता है, जब ये मीठा खाते हैं ना, मीठा तो बहुत कम ही खाया जाता है, मतलब गले से नीचे नहीं उतरता है, तो बहुत मुश्किल से खाया जाता है ये। और गोले भी इसके खूब बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि 1.25 किलो कोई बात होती है, 1.25 किलो। और 7 लोग होते हैं, 7 में जो है ना बहुत बड़े बड़े मतलब साइज़ के आ जाते हैं लड्डू से, वो तो खाए भी नहीं जाते, बट खाना पड़ता है। और यहाँ पर सबसे पहले लेडीज़ों को देने से पहले, मतलब सुहागनों को बांटने से पहले 2 जो कन्या हम लोग बैठाते हैं ना, पहले कन्याओं को दिया जाता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी है। मैंने एक दूसरी कन्या को बोला था, कहते हैं ना इसमें छोटी सी, मतलब इसमें ये होता है कि ज़्यादा छोटी नहीं बैठा सकते हैं, जो कन्या खा सकती है ना सिर्फ उसी को बैठा सकते हैं, क्योंकि ये यहीं पर बैठ के ख़त्म करना होता है, इसको हम घर नहीं लेके जा सकते। लेकिन जिसको मैंने बोला था वो आई नहीं थी, हमारे घर की थी वो, और आज थी 9वीं, तो बच्चे सब इधर उधर कन्या माताएं खाने गई थी, तो आ नहीं पाई। फिर मुझे कन्या नहीं मिल रही थी, फिर मैंने इस छोटी सी कन्या है इन्हीं को बैठा दिया था। और फिर ज़रा सा उसके लिए मैंने थोड़ा सा ही निकाला था उनके लिए, तो थोड़ा बहुत उसको खिला दिया है, खिला देंगे। और एक तो है ही बड़ी, मतलब कभी भी हम लोग स्वागले करते हैं तो कन्या, मतलब आप लोग कभी बिठाते हो ना, तो ऐसी ही कन्या को बिठाना चाहिए, मतलब जो खा ले। तो यहाँ पर ये क्यूट सी कन्या है हमारी, बस इनको हमने बिठाया था, क्योंकि इन्होंने ही हमारी अभी स्वागलों को पिन्नी को पूरा कराया है, क्योंकि बाकी तो सब खाने गई हुई थी, तो मिल ही नहीं रही थी कन्या। आज के दिन तो बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि आज 9वीं वाला दिन है, और सॉरी 9वीं नहीं, 8वीं अष्टमी वाला दिन है। अष्टमी वाले दिन मैं इसको पिन्नी को कर रही हूँ, क्योंकि कल तो 9वीं है, कल मैं खुद कन्या पूजन करूँगी। और आज भी अष्टमी वाले दिन भी बहुत लोग करते हैं ना, तो अष्टमी 9वीं को कन्या मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग 9वीं करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग सब एक दूसरे को ये जो प्रसाद है वो एक दूसरे को दे रहे हैं। और पहले हम माता रानी की 11 में इसको चढ़ाते हैं भोग, और उसके बाद ही
हम सब लोग खाएंगे अब इसको। तो बिल्कुल इसको शांति से खाना होता है, एकदम से मतलब कुछ बोलना नहीं होता है उस टाइम पे, इसीलिए पहले ही पानी वगैरह सब जो है ना अपने पास में ही रख लेते हैं ताकि हमें किसी से मांगना ना पड़े, क्योंकि इसमें ये होता है बिल्कुल चुपचाप से खाना पड़ता है, बोलना नहीं होता इसमें। तो हम लोग पहले ही पानी वगैरह सब साथ में रखेंगे। पानी भी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मीठा खाते हैं ना तो वो गले से अंदर नहीं जाता है, तो इसके लिए हमें पानी साथ में रखना पड़ता है। पानी को साथ साथ पीते हैं ना तभी उसको हम निगल पाते हैं, क्योंकि वैसी नमकीन वगैरह चीज़ होता है तो हम खा लो, लेकिन जो मीठी चीज़ होती है ना उसको बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबने शुरू कर दिया है और कुछ बोले बिना ही खाते हैं। तो आप लोग भी देखें ब्लॉग को पूरा। अच्छा, जब हम लोग पिन्नी खा लेते हैं ना, समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो ये हमारे सभी सुहागनों के झूठे वाले दोने होते हैं ना, उसको जो पिन्नी कर रहा होता है ना, जैसे मैंने खिलाई है, मैंने अपने घर पे पिन्नी रखी है, तो जो करता है ना वो अपने मतलब पल्ले में इसको ऐसे ही इसी तरह से लेता है, मतलब सबके झूठे दोनों को अपने मतलब झोली में इसको रखता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग कभी नेट पे सर्च करना या किसी पे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसमें एक आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, मतलब इनका क्या करना होता है, किस लिए होता है, क्योंकि एक ये मन्नत होती है जो हम लोग मांगते हैं। और जब हम लोग सबसे दोने इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद आखिर में सब लोग मतलब अपने हाथ वगैरह सब धो के फ्रेश होके आ जाते हैं। उसके बाद जो संकटा माता है उनसे हम लोग सुहाग मांगते हैं, सुहाग लेते हैं, यानी कि जो सिंदूर बिंदी होती है, सिंदूर पहले माता को लगाते हैं, फिर अपनी मांग में भरते हैं उसको सिंदूर को, यानी कि हम माता रानी से अपने लिए सुहाग को मांगते हैं। तो यहाँ पर अब एक एक करके सभी लोग अपने लिए सुहाग मांगेंगे, सुहाग लेंगे माता रानी से, और फिर मैं सबको जो भी सामान सुहाग का सबको देना चाहती हूँ वो मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। यहाँ पर सभी लोगों को मैं सुहाग का सामान बांटूंगी। और यहाँ पर जो ये बिंदी का पत्ता है, सिंदूर है, ये पहले माता रानी को सिंदूर लगाया जाएगा, इसी पत्ते में से माता को बिंदी लगाई जाएगी, फिर हम लोग सब लोग एक एक बिंदी अपने माथे पर लगाएंगे और सिंदूर भी अपने मांग में भर लेंगे। तो ये हम लोग का सुहाग होता है कि हम लोग सुहाग मांगते हैं मैया रानी से। और इसके बाद जिसकी जो भी इच्छा होती है, मतलब जिसकी क्या जो पिन्नी खिला रहा होता है, यानी कि मैं खिला रही हूँ, तो हम लोग कुछ भी होता है सामान, वो सुहाग का सामान लेडीज़ों को बांटा जाता है। अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी हम दे सकते हैं, अपनी इच्छा, यानी कि 5, 7, 16 जो भी श्रृंगार का सामान हम कुछ भी अगर हम देना चाहें तो। और कन्या माताओं के लिए मैं ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आई थी और 2 चीज़ें थी, तो वो मैंने इनको दे दिया। बाकी सब लोगों के लिए मैं श्रृंगार का सामान लाई थी, जो कि मैंने सबको 7 श्रृंगार का सामान दिया, यानी कि जैसे सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, कंघा, शीशा, मतलब ऐसी कोई चीज़ गिन के हम 5, 7, 11 मतलब इस तरह से, मतलब अपना जैसा हमारा अपना बजट है उतना हम जितना हम दे सकते हैं उतना हम ले आते हैं। तो मैं सबके लिए 7 चीज़ें लाई थी सभी के लिए, तो मैंने सब सुहागनों को बांटा और ख़ुद भी अपने लिए भी रखते हैं, और अपने लिए भी जैसे मैं सबको दे दूँगी तो इनमें से कोई मुझे खुद दे देगा, तो मैं भी किसी से लूँगी। तो ऐसा ही होता है। आप मतलब ये सब पिन्नी खाने के बाद आखिर में सुहाग लिया जाता है माता रानी से, फिर सभी लोगों को सुहाग का जो सामान होता है, हमारा श्रृंगार का सामान, वो बांटा जाता है। तो मैं सभी के लिए मतलब चूड़ियाँ भी सबके साइज़ की लेकर आई थी, क्योंकि मुझे मोस्टली ज़्यादातर पता था, क्योंकि मैं इनके यहाँ खा कर भी आई थी ना, तो मुझे पता रहता, और मेरे घर की भी थी ननद हमारी, तो सबका साइज़ मुझे पता था, सबकी अलग अलग साइज़ की चूड़ियाँ लाई थी। और बाकी मैंने भी सुहाग ले लिया है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है और काफ़ी दिनों में भी आया है मेरा ब्लॉग ये, तो इसके लिए सॉरी थोड़ा सा। और एक बात और आप सभी से मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप लोग फेसबुक चलाते हो ना, तो फेसबुक पर भी मैं अभी एक्टिव हूँ, और आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी है सीमा वर्मा, और इंस्टाग्राम आईडी है सीमा V49 एज।
तो आप लोग मुझे इस दोनों पे ज़रूर फॉलो कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और यहाँ पर हम लोगों ने सब चीज़ें मतलब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर माता रानी की थोड़ा सा भजन कीर्तन किया, क्योंकि भजन कीर्तन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद थोड़ा सा 5 या 7 जितना हो हम लोगों को यहाँ पर माता रानी के भजन गा के हम लोगों ने मैया रानी को थोड़ा सा रिझाया है बस। और चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को माता रानी हमेशा खुश रखे, और जो भी मेरी वीडियो को लाइक शेयर करे उसकी तरक्की पे तरक्की करे। जय माता दी।